नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान पटवार भर्ती 2021 के। देखिए, आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो रखी है एग्ज़ाम रिजल्ट के लिए। तो अभी हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है कि डॉक्यूमेंट। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा ये हम आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। तो अगर आपके अभी भी आपको लगता है कि कट ऑफ से अगर आपके नंबर मैच कर रहे हैं, हमारे पुराने वीडियो में आप चेक कर लीजिए, अगर उसके कट ऑफ के बेसिस में आपके अगर नंबर बन रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी से ही आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए दोस्तों। और इसमें हम देखेंगे वीडियो के थ्रू कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिक्वायरमेंट होंगे वेरिफिकेशन के टाइम, डीवी के टाइम। ठीक है, तो चलते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक्चुअली एक और चीज़ होगी कि जो एक्स स्पोर्ट्समैन है, एक्स सर्विसमैन है और विडो महिला है, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट तो स्पेशल है ही है, सेपरेट से एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन उनके साथ साथ इनको और क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगी रिक्वायरमेंट ज्वाइनिंग के वक्त, तो वो भी हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और जिन भाइयों और बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत रहेगा वो हैगा 10th की डॉक्यूमेंट। सिर्फ 10th की डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसके अंदर आपके बोर्ड द्वारा डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। तो 19 आप मान के चलिए, अगर आपके पास नहीं है अभी भी तो उसको संभाल के आप एक सेपरेट लिस्ट रख लीजिए अभी से। और इसके साथ साथ मार्कशीट के साथ साथ 10th का सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों। तो आप अभी से ही 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट दोनों है वो सेपरेट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि आपका जो ऑल ग्रेजुएशन मार्कशीट है, मतलब इंक्लूडेड 12th, 10+2 के साथ साथ 12th की मार्कशीट के साथ साथ आपको अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने जो भी कर रखी है तो उनके भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगे। यहाँ पे आप ओरिजिनल, आप अभी सारे ओरिजिनल कलेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप क्या करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और 12th, ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है इनको रेडी कीजिए। और अगर आपके पास डिग्री नहीं मिली अभी तक, अगर आपने फाइनल कर दिया है और आपके डिग्री नहीं मिली है तो एक बार चेक कीजिए बोर्ड के साथ या अपने कॉलेज में चेक कीजिए कि आपके अगर वहाँ हो तो आप उसको अभी ले आइए। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट होगा RSCIT। दोस्तों RSCIT सभी को पता है, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है। तो उसके अलावा अगर आपके पास RSCIT के सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोई भी एक रजिस्टर्ड डिप्लोमा होता है कंप्यूटर का, अगर उसका सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा दोस्तों। तो RSCIT है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो रजिस्टर्ड डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि RSCIT पहले, जैसे कि रिजल्ट आने से पहले की बात थी कि मैं बोल रहा था कि आप RSCIT बनवा लीजिए अगर आपने नहीं बनवाया है अभी तक तो। लेकिन अब तो हम वैसे भी नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ टाइमलाइन होती है, महीना 1.5 महीना भी वो लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम्स भी होते हैं, कंडक्ट होते हैं एग्ज़ाम, तो उसको सब फाइनलाइज होने के बाद जब ये आता है तो जो मार्कशीट है वो भी आने में टाइम लगेगी। और अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो बेटर रहेगा अगर आपके पास एनी कोई डिप्लोमा है तो उसको आप अभी से ही संभाल के रख लीजिए। जो चौथा सर्टिफिकेट रहेगा वो रहेगा मूल निवास प्रमाण पत्र। देखिए, मूल निवास आपको लगभग मान के चलिए आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डिजिटल है, मतलब आपने ई मित्र से बनवाया है, तो आप निश्चित रहे वो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई पेपर वाला सर्टिफिकेट है जिस पे सील एंड साइन लगे हुए हैं मैनुअली, तो उसका अभी याद रख लीजिए वो मैक्स टू मैक्स 3 मंथ ही रहना चाहिए। 3 मंथ से अगर पुराना है तो अभी से उसको नया बनवा लीजिए। पांचवा सर्टिफिकेट है कि आवेदक का पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपका। जिस विद्यार्थी का डीवी में के लिए जाएंगे उनका पहचान पत्र यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। अब पहचान पत्र चाहे वो वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, आधार हो, लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या कुछ भी और भी हो, जैसे भी आपके पास हो। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने पास ये भी संभाल के रखिए। जिनके आधार कार्ड 99% सबके पास मिलेंगे आज की डेट में, बच्चों को छोड़ के, लेकिन सबके पास जो भी विद्यार्थियों ने डॉक्यूमेंट, जो पटवारी का एग्जाम दिया है, उनके डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड डेफिनेटली मिलेगा। इन केस अगर आपका कहीं मिस हो जाता है तो आप डायरेक्टली आधार के पोर्टल पे जाके आप वहाँ से डिजिटल डाउनलोड कर सकते हो, जिसको हम आधार कार्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र। ये भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र जनरल को रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरल के अलावा सारी कैटेगरी को यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा।
एक और इसमें जाति प्रमाण पत्र में सबसे खास बात यह है कि जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पहला तो पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि पति के नाम से होगा तो वो मान्य नहीं होगा। अगर किसी मेरी बहनों के अगर जाति प्रमाण पत्र में अगर पति का नाम अगर लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो मान्य नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर जाति प्रमाण पत्र मान्य होता है तो वो सिर्फ पिता के नाम से ही मान्य होगा, है ना। तो अभी आप चेक कर लीजिए अपना जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास पहले से कोई बनाया हुआ हो, डिजिटल हो या ई मित्र से बनवाया हुआ हो, तो अभी उसको चेक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पति का नाम है तो आप डेफिनेटली अभी जाइए अपने पास में कोई भी नज़दीक में ई मित्र की दुकान पे जाइए या ई मित्र पोर्टल पे आप जाके वहाँ पे आप अपना आवेदन को सही करवा सकते हैं, उसको चेक करवा सकते हैं और उसको क्लियर करवा दीजिए अभी से ही। नेक्स्ट आपका रिक्वायरमेंट रहेगा यहाँ पे 3 चरित्र प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर देखिए 3 चरित्र प्रमाण पत्र रहेंगे, लेकिन यह है कि 3 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग जगह के होने चाहिए, ठीक है। बट वो कैसे है, देखिए आप कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर के करवा सकते हो, जैसे कि आपके नज़दीक में जो भी प्राथमिक या आपका जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाइए, वहाँ के सीनियर जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। दूसरा है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके स्कूल है या आपके आसपास कोई स्कूल है तो उनके प्रिंसिपल है, जो लेक्चरर है, उनसे आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और जो तीसरा है, या आप अगर ग्राम पंचायत से हैं तो आप ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं, उनके सरपंच से बनवा सकते हैं, उप सरपंच से बनवा सकते हैं। मतलब आपको कोई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र का मान्य वही रहेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट के सीनियर एम्प्लॉय हो, ठीक है दोस्तों। तो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं हमारे 8 नंबर पॉइंट पे, 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। देखिए अगर आप मिनिमम देखिए दुकान पे जाते हैं आपको 8 फ़ोटो देते हैं, या आप कहीं पे भी जाएंगे मिनिमम 8 फ़ोटो है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा और रखनी है, क्योंकि 8 की तो यूज़ होगी, लेकिन 2 इन केस कुछ हो जाए बाई चांस आपके ज्वाइनिंग के टाइम, तो डीवी के टाइम अगर कुछ भी हो जाए तो उस वक्त 2 फ़ोटो हमारे पास और एक्स्ट्रा रहनी ज़रूरी है। कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम हमारे पास 2 फ़ोटो और रहनी ज़रूरी है। 8 तो यूज़ होगी, 2 वहाँ पे और हमारे साथ रखनी है, इन केस कुछ हो जाए तो हम 2 फ़ोटो का यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा 10 फ़ोटो का साथ रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म भरा था उसका एज इट इज़ डिटो आपको होना चाहिए, मतलब वही अगर आपके पास है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म को संभाल के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप उसको अभी भी कहीं से ढूंढ के या पोर्टल पे जाके उसको डाउनलोड करके आप अभी से ही संभाल के रख लीजिए। डीवी के टाइम इसकी सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो यूज़ होने वाला है यही डॉक्यूमेंट होने वाला है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा आपका मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप शादीशुदा है तो आपका इसमें मैरिज सर्टिफिकेट आपको रिक्वायरमेंट होगा वेरिफिकेशन के टाइम, और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जो शादीशुदा मेरे भाई और बहनों जो भी है उनका यहाँ पे कितने बच्चे हैं उनका एक एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैरिज सर्टिफिकेट अगर मैरिज है तो आप समझ लीजिए कि आप मेल है या फीमेल है, तो आप दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों। तो और इसके साथ साथ ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आप इसमें सारे डॉक्यूमेंट को 2 से 3 जेरोक्स करवा के आप पूरा एक सेट बना लीजिए, उसको पिन ना करें, ये चीज़ जरूर याद रखिए, क्योंकि पिन करने के बाद अगर जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम खोल नहीं पाएंगे। लेकिन एक अलग अलग फाइल 3 फाइल रेडी कर लीजिए, 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट जेरोक्स होने के साथ साथ, एक हो जाएगी हमारे ओरिजिनल की, 3 हो जाएगी जेरोक्स की। तो ऐसे करके आप टोटल 4 फाइल बना लीजिए, ताकि आपको जब ज्वाइनिंग के टाइम होगा या वेरिफिकेशन के टाइम होगा, ठीक है, तो उस वक्त वेरिफिकेशन के टाइम आप इजीली उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल मैंने आप इसका एक स्नैप ले लीजिए, आपको ये मिल जाएगा कि आपको क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट होगी वेरिफिकेशन के टाइम। तो इसका एक स्नैप ले लीजिए ताकि आपको इजीली होगा आपके आगे आने वाले टाइम के लिए। अगर आपका जो मेरी कट ऑफ के बेसिस पे आपके नंबर बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पड़ने वाली है दोस्तों। जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो जानकारी है ये सभी तक पहुंचना ज़रूरी है, तो ये अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।